हम लोगों ने स्टार्ट किया था साइक्लिक कोड्स एंड वी हैव सीन हाउ द नॉन सिस्टमैटिक साइक्लिक कोड्स आर जनरेटेड। जब हम नॉन सिस्टमैटिक वे का यूज करते हैं तो कैसे जनरेटर पॉलिनोमियल से जनरेटर मैट्रिक्स जनरेट करते हैं, देन जनरेटर मैट्रिक्स से हम ऑल वेक्टर्स कोड जनरेट करते हैं। नाउ इन द सेम मैनर हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं व्हाट इज द सिस्टमैटिक वे टू जनरेट द साइक्लिक कोड्स। तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन साइक्लिक कोड जनरेशन बाय सिस्टमैटिक मैनर। सो सिस्टमैटिक साइक्लिक कोड स्ट्रेट फॉरवर्ड में यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूं जो हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था। द सेम क्वेश्चन इज ओवर हियर, द जनरेटर पॉलिनोमियल ऑफ 7/4 साइक्लिक कोड इज pq plus p plus 1। वी हैव टू डिटरमाइन ऑल द कोड वेक्टर्स फॉर द कोड इन सिस्टमैटिक फॉर्म। ध्यान रखिएगा यहाँ पे मैं सिस्टमैटिक फॉर्मेट लेके चल रहा हूं। अगर आपको मेंशन नहीं है तो यू कैन चूज एनी मेथड, बट अगर आपको मेंशन है तो फिर हमें उसी पर्टिकुलर मेथड से जाना होगा। तो नॉन सिस्टमैटिक हम लास्ट लेक्चर में ड्राइव कर चुके हैं। नाउ इन दिस लेक्चर वी विल सी हाउ कैन वी जनरेट द कोड वेक्टर्स फॉर इन सिस्टमैटिक फॉर्म। So what is given in my question? In my question it is given that n is equal to 7, k is equal to 4. So how many are the check bits? q is equal to n minus k becomes 3, right? Similarly, अगर आपके पास 4 मैसेज बिट हैं तो we have represent this message polynomial by m3, m2, m1, m0। और ये हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि मैसेज polynomial is represented by m3 p3 plus m3 m2 p square plus m1 p1 plus m0 p0, राइट। अब इसे जनरलाइज फॉर्म में मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। बेसिकली मैंने जनरलाइज फॉर्म में आपको लास्ट लेक्चर में तरीका बताया था कि हम जनरलाइज फॉर्म में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपने वो तरीका समझ में आया हो तो यहाँ पे आप उस मेथड को लगा सकते हैं, बट यहाँ पे मैं फिर भी एक जनरल मेथड लेके चलूंगा जिससे हम पहले कोड वेक्टर को ड्राइव करेंगे, राइट। So here I let the message signal is 0101, right? मैंने मैसेज सिग्नल को लेट कर लिया 0101। So as per the message polynomial जो हमने अभी यहाँ पे लिखा था, इसके अकॉर्डिंग क्या वैल्यू बन जाएगी अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 0101, that means it becomes p square plus m0 यानी कि 1। So p square plus 1 हमारा मैसेज polynomial हो जाएगा। And what is the generator polynomial given in the question? That is pq plus p plus 1। So if you remember the non-systematic code, तो non-systematic के अंदर बहुत सिंपल था, इस जनरेटर पॉलिनोमियल को मैसेज पॉलिनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करना था। I got my code। बट नाउ इन द केस ऑफ सिस्टमैटिक साइक्लिक कोड हमें एक नया मेथड अप्लाई करना है, दैट सेज कि फर्स्ट ऑफ ऑल दिस mp is multiplied by p to the power q। now what is q? q stands for, ये हमें पता है, q is equal to number of check bits and that is calculated by n minus k। और ऑलरेडी हम देख चुके हैं because our 7/4 cyclic code is there, so q हमारी वैल्यू कितनी है? that is 3। so that means मैं इस इक्वेशन में यहाँ पे q3 है तो यहाँ मैं p क्यूब से मल्टीप्लाई करूंगा, so my equation become p5 plus p cube। Now the step says divide this polynomial pqmp by generator polynomial and find your remainder polynomial। वही remainder polynomial जो होगा that gives me the check bits, right? तो पहले हम remainder find out करते हैं। तो firstly divide this value by what? by generator polynomial। that means p5 plus p cube को division करना है किससे? p क्यूब प्लस p प्लस 1 से, राइट। सिंपल डिवीजन, अलजेब्रिक डिवीजन है। p क्यूब है, p5 तक पहुंचना है तो मुझे यहाँ पे कितना टाइम चलाना पड़ेगा? p स्क्वायर। सो p स्क्वायर में आप चलाएंगे, यहाँ हो जाएगा p5, देन उसके बाद नेक्स्ट टर्म हो जाएगी p क्यूब एंड नेक्स्ट टर्म हो जाएगी p स्क्वायर, राइट। नाउ हम यहाँ पे सबट्रैक्ट करते हैं। इफ यू रिमेंबर जब हम डिवीजन के बाद इसे माइनस करते हैं, बट यहाँ माइनस नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे अगेन देयर इज अ सिंपल एक ही टर्म है, वो है मॉडुलो 2 एडिशन। चाहे हमें सबट्रैक्ट करना हो चाहे ऐड करना हो, वी विल यूज ओनली दिस मॉडुलो 2 सबट्रैक्शन और मॉडुलो 2 एडिशन। सो मॉडुलो 2 एडिशन यहाँ पे आप करेंगे तो p5 विद मॉडुलो p5 यानी कि एक्सॉर अगर आप सेम बिट का करते हैं तो दैट इज 0। सिमिलरली p3 को एक्सॉर करूंगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो क्या बचा मेरे पास? जी हाँ, मेरे पास बचेगा केवल p स्क्वायर, राइट। तो व्हाट इज द रिमाइंडर? द रिमाइंडर पॉलिनोमियल ओवर हियर इज p स्क्वायर। तो इसको हम बोल रहे हैं दिस इज योर चेक बिट पॉलिनोमियल, राइट। दिस इज कॉल्ड cp, चेक बिट पॉलिनोमियल। तो व्हाट इज माय मैसेज बिट? मैसेज बिट इज 0101। और अगर पॉलिनोमियल चेक बिट का p स्क्वायर आ रहा है तो दैट मींस इसका कोड क्या होगा? इसका कोड होगा 100। तब ये क्या बनेगा? तभी p स्क्वायर बनेगा, बिकॉज दिस मल्टीप्लाई बाय p स्क्वायर, दिस मल्टीप्लाई बाय p एंड दिस बिकम p टू द पावर 0, राइट। सो दैट मींस दिस पॉलिनोमियल जो हमें रिमाइंडर मिला है ये रिप्रेजेंट कर रहा है चेक वेक्टर 100। तो व्हाट्स माय टोटल कोड वेक्टर बिकम्स? जी हाँ, टोटल कोड वेक्टर जो यहाँ पे m है इसके साथ इस चेक वेक्टर को ऐड ऑन कर देंगे। सो अवर टोटल वेक्टर बिकम 0101 विद
100. तो दिस इज माय टोटल कंप्लीट कोड वेक्टर बिकम्स फॉर दिस पर्टिकुलर मैसेज सिग्नल. अब अगर आपको एक क्वेश्चन आता है एंड यू वांट टू कैलकुलेट ऑल द कोड वेक्टर्स, तो या तो आप ये प्रोसेस जनरलाइज ड्राइव कीजिए एक बार. यू कैन इजीली ड्राइव द जनरलाइज फॉर्म, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में जनरलाइज मल्टीप्लिकेशन की थी. एल्स यू हैव टू ड्राइव ऑल द वैल्यूज, एक एक मैसेज सिग्नल को लीजिए, उससे फिर मैसेज पॉलिनोमियल बनाइए, डिवीजन कीजिए और यहाँ पे चेक बिट वेक्टर को कैलकुलेट कीजिए, चेक बिट पॉलिनोमियल कैलकुलेट कीजिए, वहां से आपको चेक बिट मिल जाएंगी. राइट, तो दिस इज द जनरेशन ऑफ सिस्टमैटिक साइक्लिक कोड्स, कि हम सिस्टमैटिक साइक्लिक कोड यानी सिस्टमैटिक मेथड यूज करके किस तरह से साइक्लिक कोड, एक कोड वेक्टर को बना रहा हूं. राइट, अब जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि वी कैन फॉर्म अ जनरेटर मैट्रिक्स फ्रॉम द जनरेटर पॉलिनोमियल. सो वो सेम चीज यहां पे भी है. हम पहले जनरेटर मैट्रिक्स बना सकते हैं फ्रॉम गिवन जनरेटर पॉलिनोमियल और फिर उसके बाद कोड वेक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं. राइट, सो व्हाट इज दैट प्रोसेस? तो अगर मैं बात करूं द सेम क्वेश्चन फॉर द सिस्टमैटिक 74 साइक्लिक कोड, determine the generator matrix and the parity check matrix given generator polynomial is pq plus p plus 1. तो सेम क्वेश्चन है, सेम जनरेटर पॉलिनोमियल है, बट दिस टाइम वी हैव टू यूज सिस्टमैटिक मैनर, नॉट नॉन सिस्टमैटिक. नॉन सिस्टमैटिक हम लोग लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं. हमने जनरेटर मैट्रिक्स कैलकुलेट करी थी बाय मल्टीप्लाइंग दिस जनरेटर पॉलिनोमियल सिंपली बाय p टू द पावर i. बट नाउ व्हाट इज द प्रोसेस इन सिस्टमैटिक कोड? तो सिस्टमैटिक कोड के अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे p टू द पावर n माइनस i. व्हाट इज n? n इज 7 प्लस, अब यहां पे मैंने प्लस को थोड़ा अलग लिखा है क्योंकि बेसिकली यहां पे मैं आपको समझाऊंगा, प्लस ये रिमाइंडर है, इज इक्वल टू क्वोशिएंट मल्टीप्लाई बाय जनरेटर पॉलिनोमियल. अब अगर मैं आपको सिंपल बोलूं, आपको 9 एक टर्म है, उसे आपको 4 से डिवाइड करना है, तो व्हाट वी हैव 4 2 ज़ा 8 और यहां बचता है रिमाइंडर 1. राइट, यानी हम इसे ऐसे लिखते हैं 4 into 2 राइट प्लस 1 इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू 9. तो जिस वैल्यू को डिवाइड करना है 9, अगर मैं इस रिमाइंडर को उधर ले जाऊं तो ये ऐसे भी तो लिखा सकता है 4 into 2 इज इक्वल टू 9 minus 1 एंड दिस 9 minus 1 इज नथिंग बट मॉडुलो 2 एडिशन. तो सेम चीज यहां पे की जाती है कि p टू द पावर n माइनस i, दिस इज अ मॉडुलो 2 एडिशन ऑफ रिमाइंडर इज इक्वल टू क्वोशिएंट मल्टीप्लाई बाय दिस जनरेटर पॉलिनोमियल. राइट, तो इस मॉडुलो 2 एडिशन से कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि ये प्रॉपर्टी आप बहुत इजीली ड्राइव भी कर सकते हैं. इफ यू थिंक a XOR b इज इक्वल टू c, तो आप a इज इक्वल टू लिख सकते हैं b XOR c होता है, और आप चेक भी कर सकते हैं कि c इज इक्वल टू b XOR a XOR b भी मिल जाएगा आपको. राइट, तो दिस द सेम प्रॉपर्टी एग्जिस्ट इन दिस मॉडुलो 2 एडिशन. तो वही प्रॉपर्टी है कि QIP प्लस GP यानी क्वोशिएंट और जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं दैट इज GP, उसमें हम बेसिकली रिमाइंडर को ऐड करेंगे तब हमें मिलेगा अवर वैल्यू 9. बट यहां पे वही मॉडुलो 2 एडिशन, क्योंकि इधर जाके वो माइनस आया रिमाइंडर बनेगा, तो उसे हमने यहाँ पे मॉडुलो 2 एडिशन से रिप्रेजेंट किया है. सो व्हाट माय इक्वेशन जो मैं यहाँ पे यूज करने जा रहा हूं इन केस ऑफ सिस्टमैटिक, दैट इज p टू द पावर n माइनस i प्लस r remainder is equal to quotient multiplied by gp, where I is what? I is 1 2 3 as on up to k. So what is the k over here? K is 4, so I की वैल्यू बनेगी 1 2 3 and 4. For 4 values of I we have to calculate these 4 equation, और यही 4 equation हमारी जनरेटर मैट्रिक्स की 4 रो में कन्वर्ट हो जाती हैं. राइट, तो स्टार्ट करते हैं. तो अगर हम i को 1 रखें फॉर द i 1, तो दिस फैक्टर बिकम p टू द पावर 6 बिकॉज 7 माइनस 1 इट इज 6 प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू क्वोशिएंट फर्स्ट टाइम एंड इनटू जनरेटर पॉलिनोमियल इज इक्वल टू, तो यहां पे जनरेटर पॉलिनोमियल की वैल्यू पुट कर दी, तो दिस बिकम q1 इनटू pq प्लस p प्लस 1. यानी कि अब मुझे क्या करना है, मुझे लानी है इस रिमाइंडर की वैल्यू, और ये रिमाइंडर और क्वोशिएंट कैसे आएगा? जी हाँ, मैं इस पर्टिकुलर फैक्टर को p6 को डिवाइड किससे करने वाला हूं? डिवाइड करने वाला हूं इस जनरेटर पॉलिनोमियल से. राइट, सो चलिए डिवीजन स्टार्ट करते हैं. डिवीजन करने के लिए दिस p6 इज डिवाइडेड बाय pq प्लस p प्लस 1. राइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल p 3 टाइम्स चलेगा, दैट बिकम p टू द पावर 6 प्लस p टू द पावर 4 प्लस p क्यूब. राइट, अब हम यहाँ पे सबट्रैक्ट नहीं करते हैं, वी आर डूइंग मॉडुलो 2 एडिशन, तो p6 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, इट बिकम्स p4 प्लस p3. राइट, अब इस p4 प्लस p3 को फर्दर डिवाइड करना है इस वाले फैक्टर से, तो हम फिर से कितनी बार चला सकते हैं? p टाइम्स चला सकते हैं. p टाइम्स चलेगा, इट मैक्सिमम बिकम p4 प्लस p स्क्वायर प्लस p. राइट, फिर से हम मॉडुलो 2 एडिशन करेंगे, तो इट बिकम्स p क्यूब प्लस p स्क्वायर प्लस p. ये बच गया हमारा. उसके बाद फिर से आप डिवाइड कर सकते हैं प्लस 1 टाइम्स, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा p क्यूब प्लस p प्लस 1. राइट, वी आर डूइंग मॉडुलो 2 एडिशन, तो p क्यूब कैंसिल आउट हो गए, p एंड p कैंसिल आउट हो गए, यहाँ क्या बचेगा? p स्क्वायर प्लस 1. राइट, सो आफ्टर डिवीजन वी गेट p स्क्वायर प्लस 1. सो जो मेरी इक्वेशन थी कि p टू द पावर 6 प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू क्वोशिएंट मल्टीप्लाई बाय दिस जनरेटर पॉलिनोमियल, दिस कैन बी रिटन एज p6 प्लस
पी स्क्वायर प्लस 1 दिस इज द रिमाइंडर पोर्शन इज इक्वल टू दिस इज द क्वोशिएंट पोर्शन, ये हमारा क्वोशिएंट आया पी क्यू प्लस पी प्लस 1 एंड ये हमारा जनरेटर पॉलिनोमियल था पी क्यू प्लस पी प्लस 1। So this is the become the first row of our generator polynomial, यानी कि अगर हम बात करें p6 प्लस पी स्क्वायर तो फर्स्ट रो हमारी क्या बनी p6 प्लस पी स्क्वायर प्लस 1। सो अगर हम इसे कन्वर्ट करें इन कोड में तो कोड में कन्वर्ट करेंगे तो दिस इज 6 प्लेस ना p6, तो p6 1 हो गया, उसके बाद p5 नहीं है, p4 नहीं है, p3 नहीं है, p2 है तो दैट इज 1, देन उसके बाद p नहीं है और उसके बाद कांस्टेंट है, तो दिस बिकम माय फर्स्ट रो ऑफ द जनरेटर पॉलिनोमियल 1000101। राइट, एक और एग्जांपल लेते हैं, जस्ट ट्राई फॉर द सेकेंड रो पॉलिनोमियल की सेकेंड रो इसी तरह से हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो व्हाट इज द सेकेंड रो एग्जांपल, तो अगर मैं वापस इसी इक्वेशन पे जाता हूं तो ये इक्वेशन कह रही थी पी एन माइनस आई प्लस रिमाइंडर ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू क्वोशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल इनटू जीपी। राइट, अब की बार मैं i इज इक्वल टू 2 पुट करता हूं तो ये मेरी वैल्यू बनेगी p5 प्लस व्हाट इज द रिमाइंडर इज इक्वल टू व्हाट इज द क्वोशिएंट इनटू g ऑफ p, यानी जनरेटर पॉलिनोमियल। और जनरेटर पॉलिनोमियल क्या है, जनरेटर पॉलिनोमियल है हमारा p क्यू प्लस p प्लस 1, यानी कि डिवीजन क्या करूं, अब की बार मैं डिवीजन करूं p5 को फ्रॉम द p क्यू प्लस p प्लस 1। सो डिवीजन स्टार्ट किया, फर्स्ट टाइम p स्क्वायर टाइम चलेगा, दिस बिकम p5 प्लस p क्यू प्लस p स्क्वायर, एक्सॉरिंग कर दी हमने तो यहाँ पे हो जाएगा p क्यूब प्लस p स्क्वायर। अब ये वन टाइम चलेगा बिकॉज इट इज p क्यूब, तो p क्यूब चल गया प्लस p चल गया प्लस 1 चल गया, एक्सॉरिंग कर दी फिर से p क्यूब कैंसिल आउट हो गया एंड इट बिकम्स p स्क्वायर प्लस p प्लस 1। राइट, सो व्हाट इज द सेकेंड रो बिकम्स, अगर आप सेकेंड रो को देखेंगे तो दिस बिकम p5 प्लस p स्क्वायर प्लस p प्लस 1। राइट, तो इसी तरह से आप i इज इक्वल टू 3, i इज इक्वल टू 4 तक आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इन द सेम वे यू हैव टू डिवाइड फॉर i इज इक्वल टू 3, तो यहां पे आपका बनेगा p4 को इस फैक्टर से डिवाइड करूंगा, फिर उसके बाद p3 को इस फैक्टर से डिवाइड करूंगा और रिमाइंडर उसके साथ ऐड ऑन कर दूंगा। सो वंस यू डन दिस प्रोसेस यू विल गेट ऑल द पॉलिनोमियल, लाइक दिस इज आवर फर्स्ट पॉलिनोमियल, दिस इज आवर सेकंड पॉलिनोमियल दैट वी हैव कैलकुलेटेड, दिस इज योर थर्ड पॉलिनोमियल, आपको इसी तरह से कैलकुलेशन करनी है, दिस इज माय फोर्थ रो पॉलिनोमियल। और इन पॉलिनोमियल को सिंपली आप जनरेटर मैट्रिक्स फॉर्म में रख दीजिए, क्या p6 p5 p4 p3 p2 p and p to the power 0। सो यहाँ पे p6 का कोफिशिएंट है दैट इज 1, p स्क्वायर का कोफिशिएंट है दैट इज 1, p to the power 0 का कोफिशिएंट है दैट इज 1। सिमिलरली सेकेंड रो पॉलिनोमियल p5 है, p स्क्वायर है, p है एंड कांस्टेंट है, तो सेम वे आप इस मैट्रिक्स को यहाँ पे फिलअप कर देंगे एंड दिस विल बिकम्स माय जनरेटर मैट्रिक्स फ्रॉम जनरेटर पॉलिनोमियल। और आप देखोगे दिस इज अ सिस्टमैटिक वे। राइट, हमने जनरेटर मैट्रिक्स में पढ़ा था कि दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ i विद p, तो अगर हम यहाँ पे देखिए तो दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली फॉर्म हो रही है, दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड दिस इज द p मैट्रिक्स जो यहाँ पे हमें सब मैट्रिक्स बन रही है। जबकि नॉन सिस्टमैटिक कोड के अंदर ये चीज हमें नहीं मिली थी बिकॉज वहां पे प्रोसेस अलग था, दैट्स व्हाई सिस्टमैटिक गिव्स मी एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ जनरेटर मैट्रिक्स जो अब तक हमने सीखी है। अब अगर जनरेटर मैट्रिक्स मुझे पता है तो क्वेश्चन में पूछा गया था व्हाट इज द पैरिटी चेक मैट्रिक्स, तो जी हां पैरिटी चेक मैट्रिक्स H मैट्रिक्स क्या होती है, दिस इज नथिंग बट P ट्रांसपोज IQ यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो P ट्रांसपोज हम यहां से लेंगे, दिस इज द P मैट्रिक्स, तो इसका ट्रांसपोज कर दीजिए 1 1 1 0, सो इट इज फर्स्ट रो 1 1 1 0, देन ट्रांसपोज सेकंड रो, देन थर्ड रो, तो दिस बिकम P मैट्रिक्स एंड दिस बिकम I मैट्रिक्स। राइट, तो हम यहां से H मैट्रिक्स अगर आपको क्वेश्चन में पूछी जा रही है इन केस ऑफ सिस्टमैटिक तो आप H मैट्रिक्स ड्राइव कर सकते हैं, बट नॉन सिस्टमैटिक के केस में हम H मैट्रिक्स ड्राइव नहीं कर सकते थे जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में नहीं किया। नाउ वंस आई गेट दिस जनरेटर मैट्रिक्स, तो अब अगर मुझे ऑल कोड्स डिटरमाइन करने हैं तो ऑल कोड्स कैसे डिटरमाइन करता हूं, जी हां आई कैन कैलकुलेट द चेक वेक्टर। राइट, और वो चेक वेक्टर कैलकुलेट करने का तरीका क्या था, ये हमारी जी मैट्रिक्स है, इससे मुझे पी मैट्रिक्स मिल गई और इस पी मैट्रिक्स का यूज करता हूं मैं अपना चेक वेक्टर कैलकुलेट करने के लिए कि चेक वेक्टर इज इक्वल टू मैसेज वेक्टर डॉट P मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय P मैट्रिक्स। और सिंस यहाँ पे 7/4 साइक्लिक कोड है सो हियर इट इज 4 मैसेज बिट्स आर देयर, तो यहाँ पे M1 M2 M3 M4 4 बिट्स आर देयर, इसके साथ मैंने P मैट्रिक्स को रखा है। अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे सो व्हाट आई गेट C1 वैल्यू, C2 वैल्यू एंड C3 वैल्यू, एंड C1 वैल्यू क्या बनेगी, जी हाँ अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा M1 XOR विद M2 XOR विद M3। राइट, सिमिलरली आप फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको C2 मिल जाएगा, दैट इज M2 M3 M4 का XOR कॉम्बिनेशन आएगा और C3 में मिलेगा M1 M2 एंड M4 का कॉम्बिनेशन। तो दीज आर द थ्री वैल्यूज व्हाट आर द चेक वेक्टर वैल्यूज C1 C2 एंड C3।
अब जैसे कि हम अब तक क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, मैंने चीज यहाँ पे रिपीट नहीं करी है। यू कैन मेक अ सिंपल टेबल जहां पे आप मैसेज वेक्टर दिखा दीजिए M1 M2 M3 M4 राइट, 16 कॉम्बिनेशन। उसके बाद यहाँ पे चेक वेक्टर शो कर दीजिए C1 C2 C3 की वैल्यू एज पर दिस फॉर्मूला। उसके बाद हम यहाँ पे कंप्लीट मैसेज वेक्टर फॉर्म कर सकते हैं M1 M2 M3 M4 C1 C2 एंड C3। So this is the way how we'll generate all code vectors from the given parity check matrix, or you can say from the given systematic generator matrix. Right? Here I have done one example. Let I have taken m is equal to 1 0 1 0. So for that particular combination I have calculated this check vector, and check vector अगर ये 1 0 1 0 है तो m1 m2 m3 यानी फर्स्ट 3 डिजिट का XOR करूंगा, then I got 0. लास्ट 3 डिजिट का XOR करूंगा, then I got 1. और M1 M2 M4 का XOR करूंगा, अगेन वी गेट 1. तो दिस इज द चेक वेक्टर जिसको आपने मैसेज वेक्टर के साथ ऐड ऑन कर दिया, एंड वी विल गेट अ कंप्लीट कोड वेक्टर। तो इसी के साथ आपका ये लेक्चर ओवर होता है। साइक्लिक कोड्स इन सिस्टमैटिक फॉर्म कैसे जनरेट करे जाते हैं अब आप श्योरली जनरेट कर लेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एनकोडर। इस पर्टिकुलर साइक्लिक कोड्स के लिए एनकोडर बनाया जाता है, एनकोडर एंड डिकोडर, तो उसकी बात करेंगे इन द अपकमिंग लेक्चर। तो आप बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।